चलिए एक बनिए, देखिए फार्मूला याद है तो बन जाएगा। देखिए कह रहा है एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देना है जो 1056 सेंटीमीटर है। आप बताइए कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता क्या है? ये तो 1056 देल है। बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला लगा दीजिए। फार्मूला होता है 2 पाई r h, यानी कह रहा है वृत्त का परिधि होता है जो 2 पाई r, बेलन का h लगा दें तो वक्र का हो जाएगा। आयतन क्या होता है? पाई r स्क्वायर h। अब सबका मान रख दीजिए। देखिए दे यहां पढ़िए आगे, कह रहा है यदि बेलन की ऊंचाई 8 दे है तो इसका आधार का व्यास क्या होगा? तो पहले तो त्रिज्या निकालना होगा। तो यहाँ पे जरा क्लियर कीजिए कि 1056 दिया गया है, 2 पाई का मान कितना रखिएगा? 22/7। त्रिज्या मुझे निकालना है, एच कितना दे है? 8 दे। बस काट दीजिए, काम खत्म। अगर कैलकुलेशन आता है तो काम समाप्त हो जाए। 8 दूनी 16, 16 से डायरेक्ट काट देते हैं तो 16 बचे, 16 छक 96 और 16 छक 96, 22 से 3 बार में r की वैल्यू एक ऐसा रहा है, लेकिन त्रिज्या एक ऐसा आ रहा है, उत्तर भी एक ऐसे वो आ रहा है ऑप्शन। लेकिन यहाँ जरा पढ़िए व्यास क्या होगा? तो त्रिज्या का दोगुना व्यास होता है। अगर आप हवा में रहिएगा तो कहीं यही उत्तर लगा दीजिए। फार्मूला तो याद था ही सबको, नहीं था? चलिए यहाँ देखिए टाइम टेबल का लगता है। कह रहा है एक दिन में 4 घंटा कार्य करके r एक काम को 12 दिन में पूरा करता है। तो या तो गुना करके लिख लीजिए या बेसिक फंडा है। देखिए 4 घंटा r है जो काम करके 12 दिन में करता है, यहां तक लेफ्ट साइड लिखिए। अब लिख सकते थे 12 × 48 गुने 8। आगे पढ़िए, दूसरा लाइन पढ़ रहे हैं। 8 घंटा कार्य करके ए सामान्य कार्य, यानी जितना काम नीचे लिखते तो जितना काम इधर उतना काम इधर। तो पढ़िए 8 घंटा ए काम करके 9 दिन में करता है, यहां तक सामान्य का। अब r और a का वैल्यू निकाल दीजिए कितना होगा। तो r a का वैल्यू जब दो राशि आपस में बराबर रहे तो पहला वाला दूसरे के लिए, दूसरा वाला पहला। अब काटिए, कटता है तो काटिए। 12 × 48 है, यहाँ कितना बार में कट रहा है? यहाँ 9 × 72, 12 × 6 72, 2 से 3 बार में, 2 से 2 बार में। तो जब दो राशि आपस में बराबर होगा 3:2। अब दोनों बराबर है तो कोई एक लेके चलिएगा। किसको लेके चलिएगा जो बताइए? लेफ्ट वाला लेके चल सकते हैं या तो राइट वाला लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पढ़िए, अब देख रहे हैं क्वेश्चन पढ़ लीजिए या तो यहाँ फिक्स कर दीजिए। 4 घंटा कह रहे थे, यहाँ r की वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। 12 × 36, 36 × 4 44 से 144 हो गया लेफ्ट साइड। यहाँ तक सही है? क्वेश्चन पढ़िए जरा सा। कह रहा है एक दिन में 2 घंटा कार्य करके r तथा a दोनों मिलके उस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो दोनों मिल के काम से 3 2 5, कितना? 2 घंटा डेली काम कर, 5 यूनिट काम कर रहा है तो 2 घंटा करता है तो 10 यूनिट। यही कह रहा है कितना दिन में? तो 2 से कट रहा है 72 बार में, 72/5 का इंच करा रहा है। बस काम खत्म हो गया। सिंपल सी बात, जैसा कह रहा है लिखना रहेगा, लिखते चलिए। लिखिएगा, कलम चलाने में देरी ना कीजिए, ना आए तो लिखिएगा, हम रुकेंगे। चलिए 2 के बाद चरण 3 आ जाइए। 3 लिखिएगा। करें एक थैले में सफेद तथा पीला गेंद क्रमशः दे। क्रमशः मतलब होता क्या है? लगातार। सफेद के लिए 12 और पीला के लिए कितना? 17। आगे पढ़िए, देल है यहाँ यदि कुल गेंदों की संख्या 116, तो टोटल की तुलना टोटल से, तो 17 12 कितना? 29। कह रहा है पीले गेंद कितना होगा? तो पीला गेंद का मतलब देख लीजिए, पीला कितना दे? दूसरा 17 के लिए 29 से 4 बार में 68 कहीं उत्तर अर्थ लगा दीजिए। तो ये सब लिखा ना कीजिए, ये सब यही कैलकुलेशन कीजिए। चलिए आगे बढ़े। 3 छूट गया। अच्छा 3 देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन। करे देखिए 10,000 की राशि साधारण ब्याज पर 15% की वार्षिक दर से की कह रहा है 16,000 रुपया हो जाता है। अब इतना क्वेश्चन पढ़ने का मतलब बगल में देखिए, 1,000 रुपए की राशि दें है, यानी मूलधन दें है, जो कितना दें है? मूलधन दें है 10,000 दें है,
10,000। कह रहा है ब्याज का रेट कितना देल है, रेट देल है 15%, ये भी आपको पता है। आगे पढ़े, कह रहा है पी वर्ष में, यानी समय नहीं दिया गया तो समय हमने टी लिख दी, कोई दिक्कत नहीं। इतना रुपया हो जाता है का मतलब अमाउंट देल है, क्या देल है, मिश्रधन देल है। तो आप बताइए कि मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे तो 10,000 रुपया आप किसी को मूलधन दिए, 16,000 दे रहा, तो 6,000 है जो क्या है, ब्याज है। यहाँ तक कोई परेशानी आपको लग रहा है तब बोलिए, नहीं ना। आगे बढ़े, अब एसआई का फार्मूला लगा दीजिए, काम खत्म, खट। एसआई का फार्मूला अगर किन्हीं को नहीं आ रहा है तो देखिए, एसआई बराबर क्या होगा, मूलधन गुने समय गुने दर, परसेंट या परसेंट बता 100 लिखते हैं। अब देखिए एक ब्याज कितना देल है जी, 6,000 देल है, मूलधन कितना देल है, 10,000 देल है, अब गुने समय निकालने कह रहा है, अब 15% देल है, लिख दिए। परसेंट के लिए आप कैलकुलेशन करते हैं तो नीचे 100 लिख देते हैं, 100 लिखिएगा तो डबल जीरो, खत्म। यहाँ डबल जीरो से डबल जीरो, 15 64, 4 वर्ष उत्तर आ रहा है, आप लगा दीजिए। आप लिख के बनाइए या जैसे बनाइए, प्रोसेस यहाँ गुजरना ही। आगे बढ़े, चलिए 4 तो बता दिए, 5 आ जाइए। 5 में देखिए ग्राफ, पढ़िए 5 क्वेश्चन क्या है, जरा सा और नीचे देखिए, नीचे भी ले रखिए पार्ट, यहाँ जरा सा देख लीजिए क्या दे है जी। करे यदि देश का कुल आयात देल है, कितना देल है, 3 लाख कि 30 लाख देल है, 2 4 5 30 लाख देल है, यानी 30 पे कितना जीरो है, 5 जीरो है, 2 2 4 1 5, 30 पे 5 जीरो, 3 पे 6 जीरो। अब आगे जरा पढ़िए, यहाँ देल है, कह रहा है P6 का आयात कितना होगा। अब बताइए P1 देल है, यहाँ देखिए P1 P2 P3 देल है, तो इसमें P6 खोजिए, कहाँ पे मिल रहा है, ये 21% इसका निकाल दीजिए। परसेंट के लिए नीचे डबल जीरो, यानी खत्म। 81 या 63 पे 4 जीरो, कहीं उत्तर आ रहा है तो लगा दीजिए। आगे बढ़ जाए, आसान क्वेश्चन था। जरा आगे बढ़िए, 6 आ जाइए। 6 देखिए, करे एक मशीन का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 70% अधिक है। एक लाइन पढ़िए पूरा स्टेप। अंकित मूल्य कहीं पे आप लिख दी, क्रय मूल्य लिख दीजिए और अंकित मूल्य लिख दीजिए। पढ़िए क्वेश्चन, क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य कितना है, 70% अधिक का मतलब, यानी आप सामान 100 में खरीदे हैं और 70% अधिक अंकित के 170 रुपया लीजिए। आगे दूसरा स्टेप पढ़िए, यदि मशीन को 44.44% लाभ पर बेचेगा, आप बताइए लाभ हानि की गणना किस चीज पे, क्रय मूल्य पे। तो 100 में खरीदे होंगे, तो आप कह रहे हैं 44 का लाभ हो रहा होगा, तो कितना में बेचे, 144। मुझे कह रहे हैं अगर सीधा 44.5 की जगह 44 रुपया लाभ रहता तो 100 में खरीदे, हम कह रहे हैं 44 रुपया लाभ देंगे, 144 में बेचे, 44.5 देंगे तो 144। यहाँ तक खत्म हो। अब आगे पूछ क्या है, यहाँ पर छूट प्रतिशत क्या हो, तो आप बताइए छूट की गणना किस चीज पे होता है। अगर पूछेगा लाभ हानि प्रतिशत पूछता तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो चाहिए, और छूट पूछेगा तो अंकित मूल्य चाहिए और विक्रय मूल्य चाहिए। तो अंकित मूल्य विक्रय मूल्य देल है, यही दोनों का रेशियो। पहले काट दी, या तो कर सकते थे 170 नीचे अंतर ऊपर, प्रतिशत पूछा जाता 100। तब 17 से अगर कटता, 1 दशमलव के लिए तो जीरो दे रहा है, बस 17 से काट दीजिए। 17 8 36 36 हो गया, यानी 17 बचे कितना, 85। अब बताइए 100 की चीजें 85 में 15% का नुकसान हो रहा हो, तो 15% का यूनिट उत्तर लगाइए। कोई डॉट है, डॉट रहेगा तो एकदम एक लाइन का क्वेश्चन, अभी हल्का हल्का दे रहे हैं क्वेश्चन। जेडी का एग्जाम खत्म हो जाएगा तब लगाएंगे एनटीपीसी का, एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन दे रहे हैं, इसमें 20 में 20 लाया है। चलिए आगे क्या करें,
कुछ बोल रहे हैं? बोलना है तो इधर बोलिएगा तब है ना सवाल के जवाब दे। देखिए मैथ में क्वेश्चन ये नहीं होता है कि जीडी का है, एसएससी का है, चाहे ये। चलिए आगे बढ़िए। चलिए कहाँ बता रहे थे? 7 तो बन गया होगा जी। यहाँ कुछ नहीं कह रहा था, एक बार पढ़िए और उत्तर दीजिए। कह रहा 40% बढ़ाया जा रहा था, 25% घटाया जा रहा था। आप बताइए कमी वृद्धि के लिए पढ़े थे x - 22 x बाई बटा 100, यानी आप 40 यहाँ रख दीजिए, x मान लीजिए 40 - 25 -40 गुने 25 बटा 100। बस हल कीजिए उत्तर आ जाएगा। 40 में से 25 जाता कितना? 15 और 25 100 से 100 खत्म, एक 25 कितना 100 है ना, और 100 से यानी 10 बचता ना, -10 आ जाता, 5% कहीं उत्तर आना चलेगा। अब ये कैलकुलेशन अपने मन से किया कीजिए, लिख के ना किया कीजिए। चलिए यहाँ आ जाइए, 8 आ जाइए। 8 बन गया। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन था, समझने का खाली फेज था बस। 2 स्टेप में देखिए। अब बनाइएगा कैसे, देखिए पहले वस्तु का क्रय मूल्य दे है, दूसरा का विक्रय मूल्य दे। या तो आप दोनों का विक्रय मूल्य निकालना होगा, एगो का निकालना होगा, तो पहले विक्रय मूल्य निकालें या क्रय मूल्य, जैसा बोलिए। अब देखिए पहले वस्तु का क्रय मूल्य देन है 480, दूसरे वस्तु का मुझे क्रय मूल्य चाहिए, सी के ऊपर लिख देते हैं। अब देखिए 480 रुपया में दूसरा बेचा है, बगल में रफ कर देते हैं। 480 में दूसरा वस्तु बेचा, 20% की हानि 80 में बेचेगा, क्रय मूल्य पूछेगा 100 से, यानी कितना आ रहा होगा क्रय मूल्य? 600। अब विक्रय मूल्य दोनों को निकालना होगा। एक विक्रय मूल्य देन है, बेचा है, दूसरा कितना 480 में, पहला आपको निकालना पड़ेगा। तो पहला की तुलना किससे करेंगे? दोनों में 20, एक में लाभ दे ले, एक में हानि। अब देखिए 480 में क्रय मूल्य देल है, क्रय मूल्य की तुलना कितना? क्रय मूल्य से। विक्रय मूल्य कह रहा है पहला का, तो 20% लाभ का मतलब 120। डायरेक्ट आप 120%, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म। अब 48 गुने 12 कीजिएगा, 50 गुने 12 600, 600 में 24 कम, यानी कितना 576। आप बता दीजिए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकल गया ना। परसेंटेज नहीं पूछ रहा, उत्तर जरा देखिए। कह रहा है कितने रुपया का लाभ। अब बताइए, पहले जोड़ दीजिए, 6 4 1080 हुआ, यहाँ जोड़िए कितना आ रहा है? 1056। 1056 में ये 1080 रुपया में आप कोई सामान खरीदे हैं, अब बेच रहे हैं 1056 में, तो हानि कितने की हानि हो रहा है? उत्तर कोई देख लीजिए। प्रतिशत पूछता तब क्रय मूल्य नीचे, हानि ऊपर, प्रतिशत पूछा जाता 100 से, बन जाएगा। बात आया समझ? ये खाली चंगल करने के लिए दे दिया, बाकी बातें। अब कहीं कितने परसेंट पूछ देता तब, यहाँ तो पूछ रहा है रुपया में, परसेंट पूछता तब। अगर हानि पूछता तो क्रय मूल्य नीचे, लाभ ऊपर, तो ये नहीं लगाते। इतना प्रोसेस करने के बाद अगर परसेंटेज निकालते तो निकल जाएगा, लेकिन एवरेज लगाते। कहीं एवरेज कैसे लगाते? एवरेज का मतलब ये क्रय मूल्य दे है, इसको क्रय मूल्य में बदल के एवरेज लगा देते। खड़ दिया आंसर एक लाइन में आ जाता। अब दोनों चीजें पूछ सकता है। 9 आइए, 9 तो बन गया होगा, सबसे बन गया। यहाँ देखिए, अगर कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना देल है, 6:1 देल है, तो 6/1 कर दी। इधर भी चाहिए क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 इंटू बेस इंटू कितना, यहाँ भी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे कह रहा है ना ऊंचाई निकालना है, तो ऐसा कीजिएगा, इसको 1 ऊंचाई मान लीजिएगा, इसको 2 मान। फॉर्मूला लिखिए, कुछ नहीं, ये तो कट जाएगा। कहिए बेस क्यों नहीं काट रहे? बेस यहाँ दे है, देखिए आधार का अनुपात दे है कितना, तो बेस के जगह आप रख दीजिए यहाँ पे रख दीजिएगा कितना 3, तो यहाँ 3 और यहाँ 2। बस अब कैलकुलेशन कर दीजिए। अगर क्रॉस मल्टीपल करते हैं या तो काट के भी कर सकते हैं। देखिए 6 दूनी, पहले इधर कर दीजिए, 3h1 हो जाएगा और 6 दूनी 12 h2 हो जाएगा। जब दो राशि आपस में बराबर रहे तो 3 × 12 यानी 4 रेशियो है। जब दो राशि आपस में बराबर रहे तो पहला वाला दूसरा के लिए, दूसरा वाला पहला, बन जाएगा। चलिए यहाँ आ जाइए, 10 नंबर आ जाइए। 10 भी अच्छा क्वेश्चन बन गया। देखिए
करें एक राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज देय है 24,000। तो बताइए कोई ब्याज दिया है 24,000 4 वर्ष में, तो एक वर्ष का ब्याज कितना हो रहा है? 6,000 हो रहा हो। अब रुकिए ये जरा पढ़िए, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज देय है जो कितना देय है? 12,750। अब बताइए 4 वर्ष में 24,000, एक वर्ष में 6,000, 2 वर्ष में कितना आएगा? 12,000। तो ये साई अगर रहता तो 2 वर्ष का ब्याज आता, जो 2 वर्ष का लिख रहे हैं 12,000, यहाँ 12,750 है जो सी आई का है 12,700, तो 750 रुपया ब्याज जो बढ़ रहा है जो ज्यादा हो गया। अब बताइए एक वर्ष का रहा, ये मूलधन का काम करेगा, मूलधन देय है कितना? 6,000, ब्याज कितना देय है? ब्याज 750। पूछा क्या जा रहा है जी बताइए? रेट है तो पूछा जा रहा है, तब अब जरूरत ही नहीं है, कोशिश कर जरूरत है। रेट के लिए क्या कीजिएगा? मूलधन नीचे, ब्याज ऊपर, प्रतिशत पूछा जाता है 100 से। रुकिए यहाँ गलती 750 ना था। एक बात पल्ले पड़ा कि ना पड़ा जी बताइए? नहीं आ रहा है तब बोलिए, आ रहा है तब बोलिए। दिक्कत हो रहा है? हाँ बोलिए, लिख लीजिए, पहले लिखना लिख लीजिए। तो दिक्कत पहले यहाँ पढ़िए, 4 वर्ष का ब्याज दे लीजिए कितना? तो एक वर्ष का 6,000। एक वर्ष का 6,000 था, पहले हम 2 वर्ष का निकाल दिए 12,000, 12,750 पे। तब कितना सीआई का ज्यादा दिया है? ए साई में 12,000 होता, सीआई में 12,750 होता, तो 750 है जो ब्याज ज्यादा दे रहा है। बात यहाँ तक डिफरेंस हो गया। अब ब्याज से निकाले तो एक वर्ष का कितना होगा? तो जो मूलधन का काम करेगा वही, तो यानी कह रहा है कितना? ये 6,000 दे था, ब्याज दे था, रेट पूछा, रेट निकालने की तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बात समझ में आया तब बोलिए। देखिए 11 आसानी से बता दें या लिख के बता दें या बिना पेन पेपर से बता दें, जैसा आप बोलेंगे वैसा काम करें। बिना लिखे तो ये बनेगा भी नहीं, ये तो आपकी। लेकिन देखिए बताते हैं, दोनों तरीके बताते हैं, जरा पहले देखिए। चलिए क्वेश्चन दिख रहा है, बात पहले देखिए, जरा सा पहले यहाँ पे निकालते हैं, पढ़िए जरा सा क्वेश्चन पढ़िए। रेशियो में ऐसा दिया गया है और कह रहा है घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन होता क्या है जी बताइए? एल गुने बी गुने एच। एल भी एच होता है, तो इसको 5 और बी दूनी 40 से भागा दीजिएगा, 125 बार में कटेगा, यानी एक्स की वैल्यू 5 है। यहाँ तक समझ आया कि? यहाँ तक तो आ गया। अब रुकिए, अब निकाल घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है जी बताइए? फॉर्मूला बोल दीजिए, 2 इंटू एल गुना बी जोड़ बी गुना एच जोड़ एच गुना एल। मुझे इस फार्मूले की भी जरूरत नहीं है। कहिए कैसे? रुकिए, 5 जो है जो सब में गुना करेंगे, तो 5 पहले कॉमन हो गए, फिर दूसरा बार एल गुने बी करते हैं, तो 5 5 2 बार कॉमन, यानी 25 कॉमन हो गया, और 2 यहाँ रहता है यानी 50 कॉमन ले लिए, बाकी का इधर लिख देंगे। अब कहिए फार्मूला जरूरत नहीं है, भीड़ का भीड़ से 5 और 4 दूनी 20 और 8 कितना? 28। यहाँ 520 और 8 28 और 10 कितना? और गुने 50 गुने 38 कीजिए, वही उत्तर आ रहा, यानी 100। जल्दी बोलिए, बिना लिखे बनता कि ना? मुझे फार्मूला याद है फिर भी बन जाएगा, लेकिन बात यहाँ समझ आया कि 50 लाएं कहाँ से, ये तो बात समझना चाहिए। लिख के बता देते, बहुत सारा चीज ना बता दे कि आप समझ ही नहीं पा रहे। चलिए आगे बढ़िए, लिख के पहले हम बता देते हैं, उसके बाद देखिए पढ़िए। इतना दे ले, इतना का अनुपात आयतन दे ले, तो घनाभ का आयतन होता क्या है? जे फार्मूला बता दीजिए, एल गुना बी गुना एच। यहाँ देल कितना है? 5000। एल की वैल्यू आप बता दीजिए कितना? 5x मानिएगा ना, 4x, और यहाँ कितना? 2x। अब x का वैल्यू x से काटिए, 5 और बी दूनी 40 बार में काटिएगा तो 125 आएगा। x गुना x कितना? x क्यू। तो q का मतलब रूट q में न निकालिएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5।
अब x की वैल्यू 5 आ गया तो देखिए एल देल है 5x माने, तो 5 से कितना गुना कीजिएगा यानी 25, b कितना आ जाएगा 4 माने 4x 5 20 आ जाएगा, और h कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। यहाँ तक सही है। फिर अब क्या कीजिएगा, फार्मूला लगाइएगा, किसका, ये वाला फार्मूला लगाइए, एल की वैल्यू रखिएगा, बी की वैल्यू रखिएगा, बी का गुने एच का, उसके बाद गुना कीजिए। ये प्रोसेस तो बन जाएगा, लेकिन जो हम बताएं वो समझ में आया कि ना आया, या फिर से वो वही बताया। देखिए ये तो बन जाएगा ऐसे लिख के, जरा बात समझिए पहले। एक्स का आप मान ला दीजिए, बाकी काम खत्म कर देते हैं। एक्स का आप ला दीजिए कि एक्स कैसे लाइएगा जो रुकिए, यहां जो दिया गया है पहले यहां जाइए, ये रेशियो देल है, इसको कह रहे हैं आयतन इतना देल है, तो 500 दूनी 40 से भागा देंगे, 125 से x का क्यू, x का वैल्यू 5 आ गया। अब x का वैल्यू जो 5 आ गया, इस पे केयर करना है कि पहले हमको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकालने के लिए 5 से गुना करेंगे, सब में करेंगे, 5 कॉमन रह जाएगा। फिर l गुना b करेंगे तो इसमें भी दोनों में 5 यानी 25 हो जाएगा, तो 25 कॉमन ले ली, और 2 इसमें अंडरस्टूड पहले से ही बच रहा है, 50 कॉमन ले ली, बाकी का पट्टा खत्म। अब हमेशा कभी भी बनाना है तो ऐसे ही बनाना, 10 आ जाता तो कितना कॉमन ले लेते, 100 कॉमन ले लेते, 100 दूनी 200 ले लेते कॉमन, बाकी बच रहे। देखिए अब a गुना b कर रहे हैं तो भीर के भीर से कर रहे हैं, ये फार्मूला लिखना पड़ेगा, तो लिखने से अच्छा भीर के भीर से 500 और 20 और 8 28, 28 और 10 38, 1 0 2 5 के लिए 1 0 नहीं दूनी 38 यानी 1900 उत्तर आ रहा है, बिना पेन पेपर से भी बन जाएगा। चलिए हटाइए, बात खत्म करो। बनना कोई बड़ी बात नहीं है, आसान से बनना बड़ी बात है, बन जाता है तो आसान से बनाया कीजिए। चलिए बन गए 12। देखिए दो चीजें इसमें पूछ रहे हैं, क्वेश्चन एग्जाम वाला प्रीवियस क्वेश्चन है, देखिए कैसे पूछता है क्वेश्चन। ये देखिए 1400 लड़का देल है, 900 लड़की देल है, डबल जीरो खत्म यानी 14:9, 14:9। आगे पढ़िए, कह रहा है 52% लड़के 68% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुआ। अब पूछ किसका रहा है, फेल हुआ है जिसका पूछ रहा है कि अनुत्तीर्ण कितना हुआ। तब बताइए 52 पास हुआ होगा तो 48 कितना हुआ, फेल हुआ होगा 48%। यहाँ देखिए 68 पास हुआ होगा तो 32 पास ना हुआ तो 32% फेल हुआ। तो पहले ग्रुप का देल है फेल, दूसरे का फेल देल है, पूरे का फेल निकल। अगर आप निकालते पास का तो जो उत्तर आता 100 में घटाना पड़ता, दोनों से बन जाएगा जैसी आप कीजिए। अब कैलकुलेशन में समय ना बर्बाद किया कीजिए। देखिए 32 मान लीजिए, 32 से कितना ज्यादा एक ना आएगा कैलकुलेशन तो ऐसे कीजिएगा, देखिए ना आएगा तो ऐसे कीजिएगा कि 14 गुने कितना 48 और प्लस कितना 32 गुने और बटा 14 और जोड़ कितना 9, बस कीजिएगा उत्तर, लेकिन मान के बनाया कीजिए, आसान हो जाएगा। देखिए 32 से कितना ज्यादा 16, 16 14 है 224 और 224 और 14 9 कितना 23। अब देखिए 100/23 का मतलब 23 चौबानवे, तो 4 200 रहता है तो 8 बार में, और 23 तो 24 में लग रहा है यानी 8 1 9 बार में 41 दशमलव कुछ आ रहा है, तो उत्तर लगाइए आ रहा है। कैलकुलेशन का मतलब है। अब ये हम लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए, अगर मुझे बनाना होता तो हम सीधा यही काटते यही उत्तर, एकदम कम 5 सेकंड का काम। आप ज्यादा लिख के बना रहे हैं तो समय कट्टन कर रहे हैं, आप पास होने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ यहाँ पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़िए, जरा आ जाइए 14 बन गया। कह रहा है एक कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, बी ए से कह रहा है 10% कम कार्य कुशल है, सी ए से 20% अधिक कार्य कुशल। पहला लाइन यहाँ आ जाइए, बी ए से देखिए ए और बी हम लिख देते हैं, रेशियो से बता देते हैं। ए से 10% कम है तो एक 10% का मतलब 1/10, तो ए अगर 10 होगा एक कम होगा कितना 9 होगा। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए सी और ए के बारे में पढ़ रहे हैं। सी ए कह रहे हैं, सी ए हमने लिख दी। ए से 20% अधिक है तो 20% का मतलब कितना 1/5, 5 की चीजें होगा एक अधिक यानी 6 होगा। ए सेम है यहाँ पे, आप यहाँ भी सेम कर लीजिए, ए सेम करने के लिए यहाँ भी 2 से गुना, यहाँ भी 2 से, सब एबीसी का निकल गया। ए का 10, बी का 9 और सी का कितना 12।
अब जैसा बोलेगा वैसा करें। एक आ रहा है 15 दिन में, इस स्टेप को पहले आप सीख लीजिए। एक आ रहा है 15 दिन में, तो एक का कितना देन है 10, 10 गुने कितना लिखिएगा 15, राइट साइड है। आगे पढ़े। 3 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य किया, तो 3 दिन तक एक साथ मिलकर करेगा तो कितना करेगा जी बता दे। 10 और 9 19, 19 और कितना 12 ना 31, ए बी हो गया 31 आ रहा है। तो कह रहे 31 कितने दिन में करेगा, 150 बटा 31 करता, 150 बटा 31। अब 3 दिन में अगर काम करता तो थोड़ी सी देखिए, 3 दिन में अगर तीनों काम करता तो 150 बटा कितना आ जाता 31 है, 150 बटा कितना 31। अब गुना करते तो कितना आ जाता 31 बटा 50 आ जाता कि नहीं। अब शेष काम करता था 50 में से 31 घटाते कितना शेष काम बचता, शेष काम बचता जो 19 बटा कितना 50 ना, 50 में से 31 घटाते 19 बटा 50। अब जरा सा क्वेश्चन डी का पढ़ लीजिए झप गया है। 9 पूर्णांक 1 बटा 2 दे है, तो 9 दूनी 18 1 19 बटा 2, तो 19 बटा 2 काम कितना दिन में बच रहा है 19 बटा 50 ना, तो 19 बटा 2 गुना करते तो लड़ जाता 50 बटा 19 का 25 दिन आ जाता। बात हटाई आया बात है, आसान सी क्वेश्चन था, कुछ लिखना नहीं, ऐसी बनाए आपको या और दूसरे तरीका से बनाए। चलिए हाँ ये बन गया होगा, एज का क्वेश्चन है, रहने दे छोड़ दें, ये बता दे रहने देते हैं। बन गया तो नहीं तो बोलिए बता देते हैं। बन गया सबका, बोलते ही नहीं है, बताएं आगे बढ़े, नहीं बना तो बोलिए हम बता देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जब सब क्वेश्चन बताएंगे देखिए मुझे कहाँ जाएंगे। देखिए क्यू का दे ना बने तो ना बोलिए, बन गया था हाँ बोलिए, ऐसा दे। पढ़िए क्वेश्चन, कह रहा है 2 व्यक्ति पी और क्यू का अनुपात दे है 5:7 है का मतलब क्या होता है वर्तमान, यानी ये जो रेशियो दे है वर्तमान का दे है। आगे 8 वर्ष पहले, यानी 8 वर्ष क्या यहाँ तक सही है। अब एज में आपने पढ़े हैं कि नीचे के अंतर को ऊपर से गुना, ऊपर के अंतर को नीचे से, तो यहाँ अंतर कितने का, यहाँ देखिए यहाँ अंतर 2 का, यहाँ अंतर कितने का 6, कितना से गुना कर दें कि 6 आ जाए ऊपर। आपको लग रहा है कि नीचे ऊपर 6 से गुना नीचे 2 से करेंगे तब भी उत्तर उतना ही आएगा, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा होगा। ऊपर कितना से गुना करेंगे 3 से, क्यों 3 से गुना के कि 6 लाने के लिए, क्यों ऐसा कर रहे हैं क्योंकि अंतर सेम कर रहे हैं। अब बस काम कर, वर्तमान 8 वर्ष पहले में अंतर कितने का 8 का, तो यहाँ अंतर देखिए 15 और 7 में कितने का अंतर 8 का। अगर पूछा जा रहा है वर्तमान का पी का तो 15 से गुना, तो ये 15 1 यानी 15 ही आएगा। पहला ऑप्शन में देखिए 15 1 के टिक लगा, दूसरा निकालने का था कितना से 21 से, तो एक बार यानी 21 दूसरा आ रहा होगा तो 15 21 उत्तर लगा। जब कभी भी एज का क्वेश्चन आ जाए नीचे के अंतर को ऊपर से गुना, ऊपर के अंतर को नीचे, सिंपल बात रट लेना। चलिए 15 के बाद 16 में लगता है कोई डॉट है क्या, आ गया है वर्कआउट में, यहाँ इस पे बातें करेंगे। यहाँ 10 का क्यू कुछ ऐसे करके लिख रहा था, 17 जरा बन गया 16 आ रहा था उत्तर, नहीं 17 और 16 की बात करें, 16 में कुछ वर्कआउट में और देगा था, देखेंगे लास्ट में। फार्मूला ही लगा रहा हूं, करे एक कारखाने को 144 दिन में एक निर्धारित संख्या के वस्तु निर्माण के लिए 56 मशीन काम कर, यानी 56 मशीन का मतलब क्या हो गया, आदमी की संख्या भी मान सकते हैं, या तो 56 मशीन। आगे बढ़िए, अब कह रहे उसी संख्या यानी काम बराबर हो गया, कह रहे 96 दिन में कह रहे कितने मशीन, तो 96 दिन में मशीन, इसको मशीन को जब आदमी माने थे करीब मान ली या मशीन। अब काट कूट कीजिए, उत्तर आपको आ रहा होगा, कोई टेंशन नहीं। 24 से कट रहा है, 24 4 96, 24 6 44 से और 2 से ये 28 बार में 38 है 84 84 आएगा। काटे कैसे चलेंगे, 24 6 44 से 24 4 46, तो 2 यहाँ 2 2 को 2 बार है, तो 2 से ये 28 बार में काट दिए, 2 से 3 बार में गुना सान हो गया 38 84 ला दिए, कहीं उत्तर आ रहा है तो ये वाला लगा दीजिए उत्तर। कैलकुलेशन एकदम रखिए, अच्छा कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं।
एकदम हवा से बातें। देखिए कक्षा 8 कह रहे यानी नाम दे रहे, इससे कोई मतलब नहीं रखना। आगे बढ़ो। 20 छात्रों की औसत ऊंचाई 152 है। तो पहले लिखिए, यहां देखिए लिख देते हैं 20 छात्रों की औसत ऊंचाई कितना 152, और कह रहा है 9 छात्रों की औसत ऊंचाई कितना दे है 100 क्या अच्छा 15 9 कक्षा देगा ना। चलिए यहां कितना लिखिएगा 15, बस काट दीजिए उत्तर आ जाएगा। 5 संख्या काटने से औसत में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, बाकी गुना कीजिए। नहीं आएगा तो आप क्या कीजिएगा 152 गुने 4 कीजिएगा प्लस 168 गुने 3 कीजिएगा। अगर कैलकुलेशन आ रहा है तो 152 आप मान लीजिए। तो 152 आप मानिएगा तो आप बता दीजिए कि 152 से कितना ज्यादा है। 152 से 16 तिया 48, 48 बटा कितना 7, तो 49 यानी 6 सते 42 आ रहा था। लगभग उत्तर देखिए, नहीं तो पूरे पूरे ला देते। 6 सते 42 लाए, कितना शेष बचा 6 बटा 7 का मतलब होता है 14 छक 84 नहीं बल्कि 85 यानी 6.85। अब उत्तर 52 में जोड़िए कितना आएगा 158। अच्छा उत्तर ऐसे ही दे रहा है दशमलव में, देख कहाँ है। आगे बढ़े, कहाँ डॉट लग रहा है 159 ना 159 में पूछ रहा 749। अच्छा कितना आ रहा है 152 6 कितना आ रहा है अच्छा 158 कुछ आ रहा है ना, तो उत्तर आप ही लगाइए, ई तो लगाइएगा, कुछ ज्यादा लगाइएगा तब तो यहाँ पे पहुंचिएगा। आगे बढ़े, अगर उत्तर देता तो 159 आ जाता 85। आगे बढ़िए 85 का मतलब 15 पैसा। बात है समझो, ना आए तो गुना कर दीजिए ना, कौन सी बड़ी बात है। 152 गुने 4 कर दीजिए, 168 गुने 3 कर दीजिए, बड़ा भाग। कैलकुलेशन ना समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, अपनी अपनी कैलकुलेशन अलग। देखिए ये क्वेश्चन बहुत हल्का है समझने की, देखने में इतना बड़ा लग रहा है तो आप इसको डर गए, डरने की कोई बात नहीं है इसमें। पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन, देखिए पढ़िए। कह रहा है एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबी सुरंग को 54 सेकंड में पार करती। बस इतना पढ़े, इतना पे बात करेंगे। अब कह रहा है आप बताइए कि 600 मीटर लंबी सुरंग को 54 सेकंड में पार करता है, तब बताइए कि सुरंग अगर ट्रेन है जो सुरंग में जाएगा या पुल पार कर प्लेटफॉर्म पार करता है तो 54 सेकंड में पार करेगा, तो अपनी लंबाई पार कर रहा है कि पुल के पार कर रहा है, यानी दोनों को ना पूले। देखिए हम पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करता है 54 सेकंड। प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई। अगर अपनी लंबाई मुझे अगर ट्रेन होता तो इसको पार करना रहता तो यहाँ से स्टार्ट होता है खट खत्म हो जाता, लेकिन अगर प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है और ट्रेन को पार करना है तो इसकी भी लंबाई पार करेगा और यहाँ पहुँचेगा तो इसकी लंबाई दोनों हो जाएगा। इस समय देल है 54 सेकंड से, क्या देल है ट्रेन भी पार, सुरंग को पार के लिख रहा है सुरंग को पार किया। अब अगर हम ट्रेन होते तो दौड़ जाते सुरंग में तो क्या होता, ट्रेन को पार करते, सुरंग पार करने का मतलब क्या हम अपनी लंबाई भी पार कर गए, ऐसे ना। तो आदमी की लंबाई तो नहीं होता, लेकिन ट्रेन चलाते रहते तो क्या पार होते कि नहीं, तो दोनों की लंबाई चाहिए। यहाँ पे बात खाली समझना था, बाकी काम। अब आगे यहाँ कह रहा है 350 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार करता है, तो ये पुल को पार कर रहा है तो ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई ऐसा लेके चलिए, बात खत्म। आगे बढ़िए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब रेलगाड़ी का यहाँ पहला पूछा जा रहा है, रेलगाड़ी की चाल कह रहा है 60 आता है तो सही है, चाल निकाले कह रहा है। तो चाल कैसे निकाले, मुझे चाल निकालना है, दूसरा रेलगाड़ी की लंबाई निकाल। तो चाल बराबर होता क्या है जी, आप बता दीजिए, दूरी बटा समय। तो बताइए 600 ये देल है और ये देल है 350, तो चाल नहीं बल्कि सापेक्षिक चाल। तो 600 350 में अंतर कितने का, जल्दी बोलिए 250। यहाँ समय का अंतर कितने का 54 36 में 18 का। अब यहाँ लिखते वक्त एक बात जरा केयर कीजिए कि मीटर में देल है और ये सेकंड में देल है, ये देल है जो किलोमीटर में चाल चाहिए, तो कितना से गुना करें 18 बटा 5 से। 18 से 18 खत्म, 5 से कितना आवाज 50 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 आने की संभावना है, 50 आ गया यानी खत्म हो गया, गलती हो गया। दूसरा पे बात करते हैं, क्या अब रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है, तो लंबाई निकाली का मतलब दूरी पूछ रहा है, तो दूरी बराबर चाल गुने समय। तो
चाल देल है तो चाल को आप क्या मानिएगा, मीटर में ना मानिए, मीटर में आंसर दे रहा है तो 5/18 से मीटर में समय निकालना होगा। तो समय निकालिएगा तो ई भी समय ले सकते हैं, ई भी समय ले सकते हैं, दोनों पे हम निकाल के दिखा देते हैं। ये 36 अगर मान लें तो आप कैलकुलेशन कीजिए, 18 दूनी 36, 2 5 से 1 0 यानी 518। जल्दी 500 ही समय दे था जो ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, तो टोटल दूरी 500, तो पुल की लंबाई 350 है, तो ट्रेन की लंबाई कितना हो जाएगी 150 आएगा। अगर हम 54 से गुना कर देते तो टोटल लंबाई आ जाता, उसमें 600 मीटर का सुरंग है तो बाकी 150 मीटर का क्या आ जाता, ट्रेन आ जाता। हो गया काम में, तो उत्तर लगाइए। बात आया समझ में तब बोलिए, ना आया तब समझ आया। अब 54 से भी गुना कीजिएगा तब भी बन जाएगा। अगर हम 54 से गुना कर देंगे तो किसमें घटाएंगे, टोटल आ जाएगा, जितना दूरी उसमें 600 मीटर घटाएंगे तब दोनों की ट्रेन का निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़े, चलिए 20 आ जाएगी, 19 20 आ जाएगी। 20 देखिए, कह रहे पॉइंट ए और बी भरी टंकी को क्रमशः 15 मिनट 20 मिनट में खाली करता है, नेगेटिव देल है। आगे जरा पढ़ लो, जबकि सी खाली टैंक को 8 मिनट में 15 20 8 का एलसीएम कितना होगा जे बताइए। 120 होगा तब भागा दे दीजिए, 15 8 20 से 20 का 20 से 15 8 20, लेकिन ये दोनों नेगेटिव है, ये पॉजिटिव। यहाँ तक सही। देखिए पढ़िए क्वेश्चन, कह रहे ये खाली करता है दोनों क्रमशः मतलब लगातार, और ये भरता है, बस काम कर। अब एलसीएम आया, वही टैंक की टोटल क्षमता आ गया 120, यहाँ तक सही है। अब आगे बढ़िए, यदि कह रहा है पॉइंट ए बी और सी एक साथ खोला जाता है, टंकी कितने घंटे में भर जाएगा, तो एक साथ खोला जाएगा तब बताइए। अगर तीनों रहता तो 8 6 14 खाली कर रहा, अब 15 लीटर अगर भरता और नीचे नल से 14 लीटर गिरता तो जमा कितना होता, तो 180 यानी 120। अब 120 मंसर नहीं आ रहा है तो मिनट दे रहे हैं, तो 120 आया तो 120 मिनट का मतलब 2 घंटा। अब इतना बनाने के बाद भी वहां दिमाग न लगाइएगा तो पढ़ा पढ़ाया सब बेकार रह जाएगा। अब सोचिए कितना गुलाब पूछता है, दिमाग डेवलप करना, पढ़ाई को खिलवाड़ नहीं समझना, मेहनत कर रहा है। चलिए आगे बढ़े, रीजनिंग आ जाए, लिखना था क्या, चलिए आगे रीजनिंग